बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों, अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, PDM-2 हुकूमत की मुद्दत मुलाज़मत सिर्फ 9 महीने रह गई है। इसे मुद्दत इक़्तिदार इसलिए नहीं कहते कि अमलन इन्होंने मुलाज़मत ही इख्तियार की है, क्योंकि अमरीका के अगले यकीनी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान खप्पे का नारा लगा दिया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खप्पे का नारा लगा दिया है। Hello, my Pakistani American friends. I promise, if I win, I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He is my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock, and we will work together to make our ties stronger. Imran Khan, Zindabad. बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खप्पे का नारा लगा दिया है और अमरीका में सदारती इलेक्शन कब और कैसे होते हैं और इसके बाद ट्रंप ने इक़्तिदार संभालना है और अपनी पॉलिसियों के हवाले से उन्होंने ताज़ा तरीन क्या स्टैंड ले लिया है, ये सब तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बाबा जी दाता दरबार वालों की वो पेशगोई नाज़रीन याद करवा दें कि जो उन्होंने आज से 7-8 माह पहले की थी कि इमरान खान को जिस तरह बैरूनी दबाव के जरिए इक़्तिदार से अलग किया गया, उनकी इक़्तिदार में वापसी भी उसी तरह बैरूनी दबाव से ही होगी, यानी लोहे को लोहा काटेगा, जिस तरह मिसल मशहूर है पुरानी जो हिकमत के तहत। और ये जो अचानक गैबी मदद होगी, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की जद्दोजहद भी इसमें शामिल होगी और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, उनका भी इसमें अहम किरदार होगा। ये वीडियोस हमारी मौजूद है 7-8 माह पहले जो हमने जारी की थी। जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं वो उन्होंने लाजमी ये देखी होगी, इसलिए हमने उन्हें आज ये याद दिलाया है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान के लिए दबाव बढ़ा दिया है और व्लादिमीर पुतिन अगले 5 सालों के लिए दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं रूस के। इसलिए आने वाले जो साल हैं 5-4 साल, उनमें एक तरफ व्लादिमीर पुतिन होंगे और दूसरी तरफ ट्रंप होंगे। उसकी तफसील अब हम आपको बताते हैं। तो दूसरी तरफ जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी अब वाज़ेह स्टैंड ले लिया है और पैगाम भिजवाया है कि वो ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं, इसलिए उस वक्त तक इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए। नाज़रीन, रही सही कसर अब अमेरिका में जारी सियासी कशमकश ने पूरी कर दी है कि जहां रिपब्लिकन पार्टी खुलकर अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हिमायत में सामने आ गई है। और ये जो बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, ये आपने इसे लाइक और शेयर लाजमी करना है ताकि ये जो हमारा बड़ा ज़ोरदार पैगाम है, बड़ी मस्बत पेशरफ्त है, वो सब दोस्तों तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसकी वजह नाज़रीन क्या है कि हमने इस मिशन को आगे मिलजुल कर ही बढ़ाना है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आपको पता है बिका हुआ है और वो सही खबर नहीं देता। और जिस खबर का इमरान खान को, उसके साथियों को, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को नफसियाती फ़ायदा होना हो, उनको ढारस बधानी हो, उसको जानबूझकर सेंसर करके जारी और शाया किया जाता है और नशर किया जाता है और छापा जाता है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि जो ऐसे एक्सक्लूसिव इश्यूज़ हों, इन पर बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ वीडियोज़ बनाएं ताकि जो आप तक और आप हमारे जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उन तक बड़ी तफसील के साथ ये पैगाम पहुंच जाए और उन्हें नजर आ जाए कि इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है और आखिरकार पाकिस्तान में 10 साल के लिए इमरान खान का इक़्तिदार आने वाला है, जैसा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने पेशगोई कर रखी है और ये वीडियो हम बार बार आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं अमेरिका में इस साल सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। अमेरिकी आइन के मुताबिक हर लीप ईयर को जो 4 पर तकसीम हो जाता है नाज़रीन, उसे लीप ईयर कहते हैं। हर लीप ईयर को नवंबर के महीने में पहले पीर को छोड़कर पहले मंगल को सदारती इलेक्शन होता है। इस साल ये तारीख 5 नवंबर बनती है और अमेरिकी अपने आइन पर मुकम्मल अमल दरामद करते हैं। हमारे वाला हाल नहीं है कि फिर अदालतों में केस चला जाता है और अदालतें फिर उसको टाल देती हैं।
बल्कि उनमें उनका जो हर इलेक्शन होता है वो आइन में तारीख समझ ले इस तरीके से उन्होंने लिख दी है कि जो पहले पीर के बाद आने वाला मंगल होगा उसको सदारती इलेक्शन हुआ करेगा हर लीप ईयर में, जो साल 4 पर तकसीम हो जाता है। तो इस तरीके से हर साल तारीख मुख्तलिफ हो जाती है, दिन वही मंगल का ही रहता है। और पहला पीर के बाद मंगल का इसलिए उन्होंने कहा गया है कि ताकि 1 नवंबर को कोई इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि पीर 1 नवंबर को आ जाए। तो नाज़रीन, अमरीकी तो अपने आइन पर अमल करते हैं और लीप के साल में नवंबर के महीने में पहले पीर के बाद आने वाले मंगल को अपने सदारती इंतखाबात मुनक्कद करवाते हैं। 5 नवंबर 2024 के जो तमाम इंतखाबी जायजे हैं उनके मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने डेमोक्रेट्स हरीफ मौजूदा सदर जो बाइडन पर बहुत भारी बर्तरी हासिल हो चुकी है। और पिछला इलेक्शन भी नाज़रीन वो जीत गए थे, लेकिन उन्हें फिर बड़ी टेक्निकल तरीके से हरवाया गया, कोई थोड़ा सा मार्जिन था। लेकिन आने वाले जो इलेक्शन है उसके हवाले से जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो कहते हैं कि वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे, और इतनी भारी अक्सरियत होगी जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की थी कि वहां पर फिर धांधली मुमकिन ही नहीं रहती, और उनका अगला सदर मुंतखब होना अब यकीनी नजर आ रहा है। इसलिए न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि रिपब्लिकन पार्टी और इसके कानून साजों का अंदाज भी बड़ा जारहाना हो गया है, क्योंकि अब उन्हें साफ नजर आ गया है कि अगले 4 साल हुकूमत हमने करनी है। तो ये जो आखिरी 5, 7, 10 माह बचे हुए हैं इसमें भी वो चाहते हैं कि जो फैसले वो करें उन पर अमल दरामद होना चाहिए। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में नाज़रीन जहां उनकी अक्सरियत है, उन्होंने यूक्रेन की जंगी इमदाद के लिए तैयार किया गया बाइडन इंतजामिया का $60 अरब की इमदाद का जो बिल है वो मंजूर होने से रोक रखा है। इतनी वो ताकत में आए हुए हैं और इतना वो जोरदार स्टैंड लिए हुए हैं कि यूक्रेन में जहां जंग जारी है, जहां इस इमदाद की ताखीर से रूस की फतूहात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो परवाह नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जो पॉलिसी ट्रंप देगा हमने उस पर अमल दरामद होने देना है। इसलिए उन्होंने ये इमदाद का बिल रोक रखा है। न सिर्फ रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद बल्कि खुद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इमरान खान और उनकी टीम के बहुत अच्छे जाती और सियासी ताल्लुकात हैं। और हद ये है कि सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के जो दामाद हैं उसके इंतहाई करीबी दोस्त हैं, जिन्होंने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बना रखा है। इस पर भी हमारी कई वीडियोस मौजूद हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा है और बनकर भी दिखाया है कि जब से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया है और बैरूनी दबाव के ज़रिए, बाजवा की साजिश के ज़रिए और नवाज शरीफ और जरदारी और शहबाज शरीफ की साजिश के ज़रिए जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। कई बार उन्हें दावत दी गई, एक बार तो अनाउंस भी कर दिया गया था कि वो भारत जाते हुए इस्लामाबाद से होकर जाएंगे, लेकिन फिर वो डायरेक्ट भारत चले गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो सारा मामला कुदरत की तरफ से कैसे फैसले आ रहे हैं। और जो बाबा जी दाता दरबार वालों ने बहुत पहले कह दिया था कि जिस तरह बैरूनी दबाव से उनकी हुकूमत खत्म की गई, उसी तरह फिर वो बैरूनी दबाव के जरिए ही वापस लाए जाएंगे। और शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हादसा वो जो भी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। अल्लाह वालों को बहुत पहले नजर आ जाता है। और इसी वजह से हम आपके लिए जो रूहानी शख्सियात हैं उनकी वीडियोस लाजमी बनाते हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनके मशवरे हैं। नाज़रीन, इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने अमली तौर पर इमरान खान खप्पे का नारा लगा दिया है। ये इमरान खान खप्पे क्या है, जो हेडलाइन में थंबनेल पर आपने देखा, उसकी अब तफसील हम आपको थोड़ी सी बता दें, फिर आगे चलेंगे। आपको याद होगा नाजरीन कि पाकिस्तान में एक नारा आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद लगाया था, जो बहुत मशहूर हुआ यूं कि मोहतरमा की शहादत के बाद तदफीन के मौका पर अवाम के जम्मे गफीर के एक ग्रोह ने जज्बाती तौर पर नारा लगा दिया कि पाकिस्तान न खपे। सिंधी में उन्होंने नारा लगाया कि पाकिस्तान न खपे। इस मौका पर आसिफ अली जरदारी ने बर वक्त इस मामले को संभाला और इस नारे का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, पाकिस्तान खप्पे, यानी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान न खप्पे, जिसका मतलब था कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो इसके जवाब में जरदारी ने जवाब दिया, नारा लगाया कि पाकिस्तान खप्पे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहिए। तो इसीलिए हमने इसे अंदाज में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने और रिपब्लिकन्स ने अब एलानिया कह दिया है कि उन्हें इमरान खान खप्पे, यानी इमरान खान चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन जीता हुआ है भारी अक्सरियत के साथ।
नाज़रीन, अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने निजी महफिलों में ये कहना शुरू कर दिया है कि अपनी जुर्रतमंदाना पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पाकिस्तान में इमरान खान जैसा हुक्मरान चाहिए जिसे अवाम की भारी अक्सरियत की सपोर्ट हासिल है। नाज़रीन, चूँकि फॉर्म 45 के मुताबिक जो असल इंतखाबी नताइज हैं इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ जीत चुका है, इसलिए ट्रंप का ये कहना बनता है और ये बात भी दुरुस्त है। और पीटीआई ओवरसीज की क़यादत ने भी बड़ी मेहनत से रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस और साबिक सदर ट्रंप को दस्तावेजी सबूतों के साथ ये बावर भी करवा दिया है कि इलेक्शन इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीत चुका है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ने ये जोरदार स्टैंड ले रखा है कि शहबाज शरीफ की मौजूदा धांधली सरकार को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस पस मंजर की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत, जिसे हम PDM-2 सरकार कहते हैं, इसकी उम्र अब 8-9 माह से ज्यादा नहीं रही कि जब अमेरिका में सदर ट्रंप बरसरे इख्तदार आ चुके होंगे और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो चुके होंगे। तो इस हुकूमत को अब बचा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है, वरना इसके बचने का कोई जवाज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हैं, जो बिलवास्ता तौर पर इन्हीं के कच्चे चट्टे हैं, उस वक्त तक कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत का बजरिया सुप्रीम कोर्ट धड़न तख्ता होना अब यकीनी नजर आ रहा है, लेकिन ये धड़न तख्ता होगा 7-8 माह के बाद। और इमरान खान न सिर्फ अगले 4 साल के लिए बरसरे इख्तदार आ जाएगा, बल्कि इसके बाद 2029 में भी आने वाले आम इंतखाबात में पीटीआई इससे भी ज्यादा भारी अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि उस वक्त पीटीआई एक तो आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ रही होगी, उसके खिलाफ वैसा क्रैकडाउन नहीं होगा जैसा कि हालिया इलेक्शन से पहले हुआ था, और फिर दूसरा ये कि वो अपने इंतखाबी निशान बल्ले पर लड़ रही होगी, और ये मामला भी नहीं होगा किसी के पास जूते हैं, किसी के पास बैंगन है, किसी के पास बाल्टी है, इस तरह के इंतखाबी निशानात हैं। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि फिर पाकिस्तान में वो कितनी भारी अक्सरियत से जीतेगी, और न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से, बल्कि उस वक्त तक वो जो 4 साल की हुकूमत अच्छी तरह इमरान खान कर चुका होगा, तो सिंध और बलूचिस्तान से भी पीपल्स पार्टी और जो MQM और दूसरी जमातें हैं उनका सफाया हो जाएगा, और एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में 2029 में बरसरे इक़्तिदार आएगी जो पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक सुपर पावर बनाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, साबिक सदर ट्रंप से पिछले दिनों हंगरी के वजीर आज़म मुलाकात करके गए हैं। जो मशरकी यूरोप का एक मुल्क है हंगरी, उसके वजीर आज़म आए, वो उनके दोस्त भी हैं, जिस तरह इमरान खान दोस्त है। इसी तरह जो सरबराहान मुमलकत और सरबराहान हुकूमत होते हैं उनमें कुछ में दोस्ती और हम आहंगी हो जाती है। ऐसा ही ज़ाती ताल्लुक है हंगरी के वजीर आज़म का सदर ट्रंप के साथ। और उसे मुलाकात के बाद 2 दिन कबल ही उस मुलाकात के बाद आज से 2-3 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हंगरी के वजीर आज़म ने, और उसमें उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप का उन्होंने ये कहना था कि वो नवंबर में सदर मुंतखब होने के बाद यूक्रेन को इमदाद में 1 पैसा भी नहीं देंगे। 1 पेनी, उन्होंने पेनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसे हम समझते हैं कि उसने कहा कि मैं जब सदर बन जाऊंगा तो मैं यूक्रेन को 1 पैसा इमदाद नहीं दूंगा, और मेरे सदर बनने के फौरन बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म हो जाएगी। मुझे पता है कि वो जंग मैंने कैसे खत्म करनी है। तो हंगरी के वजीर आज़म ने कहा कि जंग यूं खत्म हो जाएगी कि अमेरिका जब इमदाद बंद कर देगा यूक्रेन की, तो यूक्रेन अपने तौर पर ये जंग लड़ ही नहीं सकता, तो इसलिए उसे सुलह करना पड़ेगी। और न सिर्फ यूक्रेन ये जंग नहीं लड़ सकता, तन्हा यूरोप भी यूक्रेन को इतनी मदद नहीं दे सकता कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ता रहे। इसलिए अमेरिकी सदर ने इस जंग के खात्मे का जहन बना रखा है, और वो उसकी वजह क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। और नाज़रीन, जो फौजी व दीगर ताउन होगा, वो पुतिन ने कहा है कि अगर फिर यूक्रेन लेना चाहता होगा हम उसे 1 पैसा भी इमदाद नहीं देंगे, लेकिन अगर वो जो तावन लेना चाहता है तो वो कर्जे की सूरत में होगा, क्योंकि हमारे हालात अब अमेरिका के ऐसे नहीं हैं कि हम दुनिया को 50-50, 60-60 या 100-100 डॉलर, 100-100 अरब डॉलर इमदाद की सूरत में देते रहें, क्योंकि हम खुद दिवालिया हो सकते हैं अगर हमने ये पॉलिसियां तब्दील न की। ये असल वजह है उनकी। नाज़रीन, अगर यूक्रेन जो जंग में है, जंग में फंसा हुआ है, हालत जंग में है, और ऐसा मुल्क है एक कि जो यूरोप के लिए बहुत अहम है, उसे सदर ट्रंप को इमदाद न देने का ऐलान कर रहे हैं, तो आप सोचें कि फिर पाकिस्तान को इमदाद कौन देगा। पाकिस्तान को भी फिर अमेरिका की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिलेगी, और सिर्फ कर्जे ही मिलेंगे। अमेरिका और यूरोप जिस बड़े मुआशी बहरान में है नाज़रीन,
और उन्हें रूस, चीन, ईरान और सऊदी अरब से जो सख्त मुआशी चैलेंज दरपेश हो चुका है, उसकी वजह से उन्होंने अपनी मुआशी पॉलिसियां तब्दील करना शुरू कर दी हैं और अपने इत्तेहादियों की इमदाद रोकना शुरू कर दी है। और कहा यह जा रहा है कि जिस किसी ने ताउन लेना है वो कर्जे की सूरत में मिल सकता है, और कर्जे को नाज़रीन फिर सूद समेत वापस करना होता है, यहाँ पर हम सब समझते हैं। और इसलिए आप ये समझ लें कि जो मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसे मुल्क में महंगाई का इसे जो भी फिर कर्जा लेना होगा वो IMF से ही लेना पड़ेगा। और IMF आपको पता है कि वो कितनी महंगी शराइत पर वो कर्जे देता है। इससे आप समझ लें कि मौजूदा हुकूमत की वजह से मुल्क में एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है। और इसी की तरफ इशारा किया है इमरान खान ने कि मई जून में पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है। नाज़रीन, क्योंकि चीन और ईरान की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से जो हमें इमदाद मिलती है वो भी अब बंद होती नजर आ रही है, और अमरीकी इमदाद मिलने का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए इस हुकूमत का अब तमाम तर इन्हसार IMF पर होगा, और IMF की शराइत कितनी सख्त होती हैं आप जानते ही हैं। इसलिए आने वाले महीनों में महंगाई, खौफनाक महंगाई का तूफान आने वाला है। आप लोग अलर्ट रहिए, बचत की आदत बढ़ाएं। बाबा जी दादा दरबार वालों ने बार बार आपको मशवरा दिया है, मामला उसी तरफ जा रहे हैं कि बचत की आदत बढ़ाएं और कोशिश करें कि कम से कम खर्च करें, कम से कम अखराजात करें। रमज़ान में भी अखराजात बढ़ जाते हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है, और ईद के अखराजात भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए आपने बड़ा सोच समझ कर चलना है, और बाबा जी की इस नसीहत को याद रखना है कि हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले चंद माह के दौरान। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।